ऑन द अदर हैंड ये इंटरसेलुलर मैसेंजर्स की तरह एक्ट करेंगे, एक सेल और दूसरे सेल के बीच में मैसेज को कम्युनिकेट करेंगे और हॉर्मोन्स माइन्यूट अमाउंट, ट्रेस अमाउंट्स में सिक्रीट होते हैं। इनफैक्ट ये नैनोग्राम्स में भी अपना इंपैक्ट दिखा देते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रोटीन हार्मोन। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा प्रोटीन हार्मोन किस कैटेगरी में आ रहा है, वाटर सोल्युबल हार्मोन की कैटेगरी में आ रहा है। तो वाटर सोल्युबल हार्मोन है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जा पाएगा, तो किस टाइप के रिसेप्टर से रिएक्ट करेगा, इट विल बी बाइंडिंग टू मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। तो यस, लिपिड सोल्युबल हार्मोन डायरेक्टली ही आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके डायरेक्टली सेल के अंदर एंटर करेगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा और जीन एक्सप्रेशन को चेंज करेगा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। हार्मोन्स किस तरीके से अपने फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं या सेल्स से किस तरीके से वर्क कराते हैं, तो ये आज के सेशन में हम बात करेंगे और ये टॉपिक है आपके चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन से। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। सबसे पहले हम वर्ड समझेंगे हार्मोन। तो हार्मोन की साइंटिफिक डेफिनेशन जो दी गई है वो है, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स which act as intercellular messengers and are produced in trace amounts। स्टूडेंट्स, यहां पे नॉन न्यूट्रिएंट का मतलब है ना तो ये हार्मोन्स किसी तरीके की एनर्जी देंगे, यस यू नो न्यूट्रिएंट्स आर एनर्जी गिविंग, ना तो ये किसी तरीके की एनर्जी देंगे, ना ही किसी तरीके की बॉडी बिल्डिंग करेंगे, इसीलिए इन्हें नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स कहा गया है। ऑन द अदर हैंड ये इंटरसेलुलर मैसेंजर्स की तरह एक्ट करेंगे, एक सेल और दूसरे सेल के बीच में मैसेज को कम्युनिकेट करेंगे और हॉर्मोन्स माइन्यूट अमाउंट, ट्रेस अमाउंट्स में सिक्रीट होते हैं। इनफैक्ट ये नैनोग्राम्स में भी अपना इंपैक्ट दिखा देते हैं। तो यस, हार्मोन्स क्या होते हैं, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, किसी भी तरीके की एनर्जी नहीं देंगे, बॉडी बिल्डिंग नहीं करेंगे, इंटरसेलुलर मैसेंजर्स की तरह एक्ट करेंगे दो सेल्स के बीच में और ट्रेस अमाउंट में भी इफेक्टिव हैं। तो नैनोग्राम्स में इनका सिक्रीशन होता है। अब हार्मोन्स के केमिकल नेचर की हम बात करेंगे, लेकिन हार्मोन किस तरीके से वर्क करता है, कोई भी आपका एंडोक्राइन ग्लैंड यस रिलीज करता है हार्मोन्स को, और ये हार्मोन डायरेक्टली कहां रिलीज होंगे, ब्लड स्ट्रीम में या लिम्फ के अंदर, राइट, एंड विद द हेल्प ऑफ ब्लड ये ट्रांसपोर्ट होंगे टारगेट ऑर्गन पे, जहां पे इसे अपना इंपैक्ट लाना है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये हार्मोन टारगेट ऑर्गन पे अपना इंपैक्ट कैसे लाते हैं। तो इस चीज को हम सेल्यूलर लेवल पे जाके समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स। यस, हमने हार्मोन्स का क्लासिफिकेशन कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर। तो हम हार्मोन्स को डिवाइड कर रखा है मेनली वाटर सोल्युबल हार्मोन एंड लिपिड सोल्युबल हार्मोन। तो वाटर सोल्युबल हार्मोन की कैटेगरी में आएंगे आपके मेनली अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स एंड पेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन्स। तो अमीनो एसिड डेरिवेटिव मींस वो किसी ना किसी तरीके के अमीनो एसिड से डिराइव्ड होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, यस, दे दोनों हार्मोन्स आपके सिंथेसाइज होते हैं टायरोसिन अमीनो एसिड से, तो इसीलिए इन्हें अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स कहा जाता है। वाटर सोल्युबल हार्मोन्स की कैटेगरी में दूसरे हार्मोन्स आते हैं पेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन्स, मींस या तो वो छोटी सी चेन है अमीनो एसिड्स की या लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड्स की चेन है। तो पेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन्स का नेचर हमारा होता है इंसुलिन का, ग्लूकागॉन का, पिट्यूटरी हार्मोन्स का, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स का।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिपिड सॉल्युबल हार्मोन. यस, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स की कैटेगरी में आएंगे स्टेरॉइड हार्मोन्स. सो स्टूडेंट्स, हम देख चुके हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स मेनली कौन से होते हैं? एड्रीनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स. इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स एंड स्टेरॉइड को मिला के क्या वर्ड दिया गया है? कॉर्टिकॉइड्स. तो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होंगे और दूसरे स्टेरॉइड्स हार्मोन्स होंगे हमारे सेक्स हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन. ये स्टूडेंट्स एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन्स प्लस सेक्स हार्मोन्स, ये ही स्टेरॉइड इन नेचर होते हैं. आयोडोथायरोनिन मींस वो हार्मोन जिसके अंदर आयोडीन एलिमेंट प्रेजेंट होगा, एंड वी नो दीज आर थायराइड हार्मोन्स T3 एंड T4 हार्मोन्स. तो स्टूडेंट्स, जो मेजर टेक अवे है वो ये है कि हम देख रहे हैं हार्मोन का नेचर वाटर सॉल्युबल हार्मोन है. तो स्टूडेंट्स, जो हार्मोन्स वाटर सॉल्युबल होंगे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है? फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई है, तो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होगी. तो वाटर सॉल्युबल हार्मोन आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर नहीं जा पाते हैं. ऑन द अदर हैंड, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन इजीली सेल के अंदर एंटर हो जाएंगे. तो इट वॉज नेसेसरी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझने के लिए हमें हर हार्मोन का केमिकल नेचर समझना जरूरी है. नाउ स्टूडेंट्स, वी नो कि हार्मोन्स अपना जो भी एक्शन एग्जीक्यूट करते हैं वो उस टारगेट सेल के रिसेप्टर से जाके बाइंड करते हैं. यू नो कि ब्लड में आपका हार्मोन फ्लो हो रहा है, ब्लड ऑल ओवर द बॉडी फ्लो हो रहा है, लेकिन ये जो हार्मोन इस ब्लड के अंदर फ्लो हो रहा है वो आपके टारगेट ऑर्गन पे ही इफेक्ट लाएगा. तो वो टारगेट ऑर्गन पे इफेक्ट कैसे लाता है? क्योंकि टारगेट ऑर्गन पे ही उस हार्मोन के स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होंगे. तो यस, हार्मोन्स अपना इफेक्ट टारगेट टिश्यूज पे प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइंडिंग विद स्पेशल प्रोटीन्स. सो दे आर हार्मोन रिसेप्टर्स. स्टूडेंट्स, रिसेप्टर्स आर बेसिकली प्रोटीनेशियस इन नेचर. तो ये रिसेप्टर्स हमेशा टारगेट ऑर्गन पे ही होंगे उस हार्मोन के स्पेसिफिक. इसीलिए आपका जो हार्मोन का इफेक्ट है वो उसी टारगेट ऑर्गन पे आता है, ना कि किसी दूसरे ऑर्गन पे आएगा. नाउ रिसेप्टर्स बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं. ऐसे नहीं है कि कोई दो हार्मोन एक ही तरीके का रिसेप्टर शेयर कर रहे होंगे. ईच रिसेप्टर इज हाईली स्पेसिफिक टू द हार्मोन, राइट. तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? हाईली स्पेसिफिक होते हैं और हर हार्मोन का एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होगा. तो इसलिए स्टूडेंट्स यहां पे देखते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यस, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है दो तरीके के रिसेप्टर्स. तो मान लीजिए कि ये हमारा हार्मोन एक्स है, ये जाके बाइंड करता है हमारे वाई शेप, बट यहां पे कोई मैच नहीं है, तो ये हार्मोन इसके लिए स्पेसिफिक नहीं है, तो हार्मोन यहां पे बाइंड नहीं करेगा. ऑन द अदर हैंड, ये हार्मोन इजीली दूसरे रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा, क्योंकि ये वाला हार्मोन इसी रिसेप्टर के लिए आपका स्पेसिफिक है और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा. तो यस, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स तभी बनता है जब एक हार्मोन अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड करेगा, और तभी वो कोई ना कोई चेंज लेके आएगा उस टारगेट सेल या टिश्यू के अंदर. तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स. यस, किसी भी सेल के पास दो तरीके के रिसेप्टर्स होंगे. तो वो रिसेप्टर्स होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स, इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स. फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ वी कैन मेक आउट कि एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स कहां होंगे? सेल के बाहर, बाहर की तरफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे. ये स्टूडेंट्स, वी आर डीलिंग विद एनिमल सेल्स, तो रिसेप्टर्स कहां होंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट लिमिटिंग बाउंड्री होगी, तो जितने भी रिसेप्टर्स होंगे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होंगे. ऑन द अदर हैंड, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स मींस जो रिसेप्टर सेल के अंदर है, विद इन द सेल है, सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इंटीरियर में, वो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होंगे. सो एक्स्ट्रासेलुलर रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सेल and intracellular receptors present inside या within the cells. तो extracellular receptors को हम generally
मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये रिसेप्टर्स कहाँ है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। ऑन द अदर हैंड, जब भी इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स की बात की जाती है, सो वी मीन मेनली न्यूक्लियर रिसेप्टर्स, वो रिसेप्टर्स जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हैं। तो आइए इसी बेसिस पे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरीके से हार्मोन्स अपना मोड ऑफ एक्शन करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रोटीन हार्मोन। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा प्रोटीन हार्मोन किस कैटेगरी में आ रहा है? वाटर सोल्युबल हार्मोन की कैटेगरी में आ रहा है। तो वाटर सोल्युबल हार्मोन है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जा पाएगा, तो किस टाइप के रिसेप्टर से रिएक्ट करेगा? इट विल बी बाइंडिंग टू मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। तो उसी चीज के लिए यहां पे एक एनिमेशन देखते हैं स्टूडेंट्स। तो आइए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन ऑफ प्रोटीन हार्मोन। तो स्टूडेंट्स यहां पे ये स्पेसिफिक हार्मोन आया जो प्रोटीनेशियस इन नेचर है, राइट? और ये किससे बाइंड करेगा? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से ये हार्मोन क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। तो जैसे ही ये हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड करता है तो सेल के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, जिस चेंजेस की वजह से क्या बनते हैं? आपके सेकेंडरी मैसेंजर्स। यस, सेकेंडरी मैसेंजर्स लाइक साइक्लिक एएमपी, कैल्शियम आयंस, ये बनेंगे और ये सेकेंडरी मैसेंजर्स प्रोड्यूस करेंगे किसी भी तरीके का बायोकेमिकल रिस्पॉन्स। यस, फॉर एग्जाम्पल यहां पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन लिया गया है, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का रोल होता है प्रोड्यूस करना आपके स्टिमुलेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। यस, ओवेरियन फॉलिकल्स की ग्रोथ कराना। तो यहां पे ये बायोकेमिकल रिस्पॉन्स आएगा जिसकी वजह से फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस आएंगे अल्टीमेटली उस टारगेट ऑर्गन में और ओवेरियन ग्रोथ होगी। यस, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का टारगेट ऑर्गन क्या है? ओवरीज, और वो ओवरीज में क्या कराते हैं? ओवेरियन फॉलिकल्स की ग्रोथ। तो यहां पे ये है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ओवेरियन ग्रोथ। तो स्टूडेंट्स इसी चीज को हम लोग एनसीईआरटी से देखते हैं। सो एनसीईआरटी में ये सेम चीज दी गई है, ये डायग्राम है एनसीईआरटी के अंदर। तो यहां पे दिखाई गई है आपकी लिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, किसकी? ओवेरियन मेम्ब्रेन की। यस, ये ओवरी की सेल मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पे बाइंड करेगा। यस, एफएसएच के लिए रिसेप्टर्स कहां पे प्रेजेंट होंगे? ओवरी की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। जब भी ये रिसेप्टर बाइंड करता है तो क्या होता है? इंटरसेलुलर रिस्पॉन्स। अंदर क्या आता है? यस, अंदर इनसाइड द सेल एक रिस्पॉन्स 1 जनरेट होगा जिसकी वजह से सेकेंडरी मैसेंजर्स बनेंगे लाइक साइक्लिक एएमपी, कैल्शियम आयंस। यस, और ये फिर बायोकेमिकल रिस्पॉन्स लेके आएंगे जो टारगेट टिश्यू की मेटाबॉलिज्म या उसके फिजियोलॉजिकल चेंजेस करेंगे। तो यस, ओवरी के अंदर एफएसएच क्या चेंज लेके आता है? वी हैव स्टडीड स्टूडेंट, दैट इज ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। तो यस, प्रोटीन हार्मोन एक क्या है? वाटर सोल्युबल हार्मोन है। प्रोटीन हार्मोन एक वाटर सोल्युबल हार्मोन है जो इंटरेक्ट करने वाला है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से। Now let's talk about the nature of lipid soluble hormone. Yes, तो अब lipid soluble hormone का mode of action किस तरीके से होगा और किस तरीके से ये different होंगे water soluble hormone के mode of action से। तो आइए स्टूडेंट्स ये चीज देखते हैं। तो यहाँ पे एक एनिमेशन के थ्रू हम अंडरस्टैंड करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। यस, तो स्टेरॉइड हार्मोन का एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पे ये स्पेसिफिक एंडोक्राइन सेल है जो सिक्रीट करेगा एक हार्मोन। यस, से कि ये हार्मोन है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन आर स्टेरॉइड इन नेचर, राइट? अब ये हार्मोन रिलीज होगा ओवरी से और जाएगा सेल के अंदर डायरेक्टली, क्योंकि लिपिड सोल्युबल हार्मोन है, डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर चला जाएगा।
नाउ यहां जाके ये बाइंड करेगा सेल के अंदर प्रेजेंट रिसेप्टर से, तो इसे कहेंगे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, इसको कहेंगे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। और क्या बनाएगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। नाउ दिस रिसेप्टर विल एंटर इनसाइड, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विल एंटर इनसाइड द न्यूक्लियस और बाइंड करेगा जीन से और उसके जीन एक्सप्रेशन को चेंज करेगा। देखिए अब कोई और दूसरा स्पेसिफिक एमआरएनए बना है जिसको आपका राइबोसोम कन्वर्ट करेगा, यस, जिससे सिंथेसाइज करेगा एक प्रोटीन की चेन, राइट। इस तरीके से एक हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ने जीन एक्सप्रेशन को चेंज कर दिया और प्रोटीन जो सिंथेसाइज हुआ वो डिफरेंट हुआ। तो यस, ये एमआरएनए है, राइबोसोम है और ये प्रोटीन। तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर क्या चेंज लाएगा, एमआरएनए स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनाएंगे और ये प्रोटीन फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे टिश्यू की ग्रोथ होगी और डिफरेंशिएशन होगा। तो यस, ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स आपके सिक्रीट करते हैं ईस्ट्रोजन और ईस्ट्रोजन डेवलपमेंट कराता है फर्दर ओवेरियन फॉलिकल्स का, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का। तो ये सारे इंपैक्ट ईस्ट्रोजन की वजह से आते हैं। तो दिस वाज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। तो स्टूडेंट्स इसी चीज को हम एनसीईआरटी से देखते हैं। तो यहां पे स्टूडेंट्स एनसीईआरटी में यही हार्मोन ईस्ट्रोजन लिया गया है, यस, और ये कैसा हार्मोन है, स्टेरॉइड हार्मोन है। तो हम जानते हैं स्टूडेंट स्टेरॉइड हार्मोन किस तरीके का हार्मोन है, लिपिड सोल्युबल हार्मोन है। ये हार्मोन लिपिड सोल्युबल हार्मोन है, तो ये इंटरैक्ट करेगा, यस, ये इंटरैक्ट करेगा इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स से। तो यस, लिपिड सोल्युबल हार्मोन डायरेक्टली ही आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके डायरेक्टली सेल के अंदर एंटर करेगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा और जीन एक्सप्रेशन को चेंज करेगा और अब नया एमआरएनए बनेगा, नया प्रोटीन और फिर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस आएंगे, जो जैसे कि ईस्ट्रोजन टिश्यू ग्रोथ और डिफरेंशिएशन कराएगा ओवरी के अंदर। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर मोड ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन।